नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बालिग ना हो सके एनडीए की। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच चला आ रहा 17 साल पुराना गठबंधन बालिग होता उससे पहले टूट गया। मानसून की झमाझम बारिश के बीच आए फैसले ने कईयों के अरमानों को पानी पानी कर दिया। वैसे शहर के गलियारों में इस संडे को जुदाई का संडे भी करार दिया गया। कहा गया आज फिर बहुत कुछ खास हो गया। दो दल आपसी रिश्ते तोड़ जुदा हो गए तो कांग्रेस फिर मजबूत हो गई। अब चर्चा इस बात की है कि बिन बिहार यानी बिन नीतीश के बीजेपी कैसे सत्ता पाएगी। एनडीए टूटा और यूपीए मजबूत हो गया, आखिर कैसे? ये बात अब हर किसी को समझाने की शायद जरूरत नहीं। इतना सभी को मालूम है कि जिस समय एनडीए ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था, बस उसी वक्त कांग्रेस खुद की मजबूती भरे बयानों की बौछार कर रही थी। कांग्रेस ने एनडीए के टूटते गठबंधन के बीच के वक्त का भी लाभ ले लिया। पूरे देश में टूटते गठबंधन को लेकर चर्चा रही तो लोगों ने मजबूत होती कांग्रेस की भी बात कर डाली। कांग्रेस ने बकायदा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी के प्रभारियों की नियुक्ति कर डाली। इधर बीजेपी और जेडीयू सहित एनडीए के घटक रहे दल राजनीतिक माहौल को गरमाते रहे। इस दौरान शहर के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी कार्यालयों के गलियारों का माहौल भी गर्माहट भरा ही रहा। राजनीतिक पार्टियों के कर्ता धर्ताओं ने इस संडे को खास बना दिया तो लोकल लीडरों ने इस संडे को जुदाई का संडे नाम दे दिया। अब राजनीतिक रणनीतिकारों में कांग्रेस को मजबूत तो बीजेपी को अकेला पाकर कमजोर आंका जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब पार्टी को फिर एक से गिनती गाना पड़ेगी। पार्टी जहां थी वहां से कई गुना पीछे आ गई है। अब तो पार्टी के वरिष्ठ कहे जाने वाले नेता भी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी बिन बिहार के कैसे आगे बढ़ेगी ये कहना मुश्किल है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के सर्वेसर्वा बने और पूरी पार्टी संकट में आ गई। अब ये बहस जरूर पुरानी हो चली है, लेकिन इन दिनों शहर के गलियारों में एक मोदी भक्त है कि खूब छा रहे हैं। इस मोदी भक्त ने पूरे शहर में पीएम इन वेटिंग के पोस्टर लगवा दिए। अब खास बात तो यह है कि मोदी तो किसी परिचय को मोहताज नहीं, लेकिन मोदी भक्त जबरिया पहचान को मोहताज है। अब ऐसे में हर कोई आता जाता पूछ बैठता है ये कौन है मोदी भक्त, जरा हमें भी बताओ। राजनीति में पहचान बनाना आसान काम नहीं है। अच्छों ने इसके लिए खूब कोशिश की। अपने नाम और चेहरे को लगातार आम लोगों के बीच रखने के बाद भी लोग हैं कि इन्हें आज भी नहीं पहचान पाते। इन दिनों शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए मोदी भक्त मनीष बजाज के होर्डिंग्स कुछ ज्यादा ही चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। इन्हीं महाशय ने नरेंद्र मोदी के ढेर सारे होर्डिंग्स शहर भर के चौराहों पर लगाकर स्वयं को मोदी भक्त की सूची में पहले क्रम पर लाकर खड़ा किया है। लोग आते जाते मोदी को बधाई देते होर्डिंग्स देख मन ही मन कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही मन ये चर्चा करने में जुट जाते हैं कि मोदी तो ठीक है, लेकिन ये होर्डिंग्स लगवाने वाले महाशय कौन हैं? मनीष बजाज वैसे वो नाम है जो अभी तक कभी इस तरह शहर की सड़कों पर नहीं आया। हालांकि ये बात सही है कि पार्टी के गलियारों में ऊपरी स्तर पर इस नाम को पहचाने जाने वाले ढेर सारे नेता हैं। मनीष बजाज ने मोदी को बधाइयां देते होर्डिंग्स उस वक्त लगाए हैं जिस समय पार्टी खुद दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। ज्यादातर नेता मौन धारण कर अपना अपना काम करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। एक नंबर के साथ रहने से कहीं 3 नंबरी मुख्यमंत्री को कहीं बुरा भला न लग जाए, नेता इस बात का भी कुछ ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जब अब शहर के गलियारों में ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि ये मोदी भक्त कौन है, तो इसका उत्तर हम आपको दे देते हैं। ये मोदी भक्त अर्थात मनीष बजाज पार्टी के भीतर ही सारे विवादों से दूर है और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के पुराने सेवक हैं। कहा जाता है कि मोदी जिस समय बीजेपी कार्य समिति में हिस्सा लेने आए थे, तब ये भक्त अपने भगवान के करीब था। वैसे मनीष की एक और पहचान है जिसे सुन शायद आप फिर कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बात भी 16 आने सच है। मनीष दादा रमेश मेंदोला के भी पट्टे कहे जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कहानी कैसे और कहां से चल रही है। अब मत पूछना मनीष बजाज कौन है या फिर ये नया मोदी भक्त कौन है। किसी भी नेता की अठन्नी रुपए में चलती है, ये बात पहले से जग जाहिर है। लेकिन जब कोई छोटा नेता अपने से बड़े नेता को 5000 लोगों की समस्या बताकर उसे बुला बैठे और 2500 ही लोग एकत्रित हो तो इसे क्या कहेंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है निरंजनपुर वाले मामले में। राजा दिग्विजय सिंह को आमंत्रित करते वक्त चिंटू चौकसे ने राजा को 5000 परिवारों को पट्टे ना मिलने का जिक्र करते हुए वक्त मांगा था।
राजा आए तो यही आंकड़ा 2500 का हो गया। अब 2 नंबरी गलियारों में पूछा जा रहा है, क्यों भाई चिंटू, एसएमएस तो 5000 परिवारों से जुड़ा हुआ था, फिर जमीन पर 2.5 कैसे हो गए? लगता है नेता सच कम ही बोलते हैं, या फिर ये बात कुछ ज्यादा सच होगी कि नेताओं के नेता सच बोलने पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करते होंगे, तभी तो छोटों को अपने बड़ों से झूठ बोल अपना काम निकलवाना पड़ता होगा। हम बात कर रहे हैं निरंजनपुर बस्ती की। यहाँ पिछले एक पखवाड़े से 2 नंबरी कांग्रेसी दावेदार चिंटू चौक से पानी भर रहे हैं। चौकसे ने जैसे तैसे यहाँ से एक मुद्दा झपटा और उस मुद्दे को सीधे अपने नेता दिग्विजय सिंह के मोबाइल पर एसएमएस कर बैठे। चिंटू ने जिस वक्त राजा को लोगों की परेशानी बताई, उस वक्त परेशान परिवारों का आंकड़ा 5000 बताया। राजा ने पलटकर एसएमएस किया तो चिंटू ने दिल्ली पहुंच उनका समय ले लिया। राजा दिए समय पर पहुंचे भी, लेकिन एसएमएस पर चिंटू ने जिस आंकड़े का जिक्र किया था वो कहीं ज्यादा नजर आ रहा था। यहाँ हुए प्रदर्शन में 5 के 2.5 कब हो गए किसी को पता भी नहीं चला। अब इलाके के गलियारों में पूछा जा रहा है कि छोटे नेताजी यानी चिंटू ने ऐसा तो नहीं अपने ही बड़े नेता यानी राजा को बना डाला। अब लोग पूछ रहे हैं एसएमएस पर 5000 परिवार थे तो जमीनी प्रदर्शन में 2.5 कैसे हो गए? इसे क्या माना जाए? बचे 2.5 कहाँ गए? वैसे अब चिंटू को किसी ने सलाह दे डाली है कि अब कोई पूछे तो ये कहना पीड़ित परिवारों का आंकड़ा तो पूरा 5 ही है, बस ये समझो कि मौसम की मार के साथ साथ बचा कुचा अपने साथ न होकर उनके यानी भाजपाइयों के साथ है, तभी बचोगे, वरना राजा के ज्ञान में ये मामला आ गया तो वो भी मान बैठेंगे चिंटू अब नेता हो गया है। मतलब चिंटू 1 रुपया बोले तो 98 समझो। आखिर नेताओं की 98 की कीमत शहर में रुपया होती है। और अंत में बात करते हैं मुखिया जी के सपनों के शहर की। प्रदेश के मुखिया शिवराज भले राजधानी के शामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास में रहते हो, लेकिन उनके सपनों का शहर आज भी इंदौर ही है। ये बात वो खुद दर्जनों बार कह चुके हैं। अब शिव के सपनों का शहर यानी इंदौर पानी पानी हो गया है, लेकिन इसकी सुध ना तो शिव के कर्णधार कहे जाने वाले अफसर ले रहे हैं, ना ही शिव की सत्ता में भागीदार कही जाने वाली उनकी अपनी मंडली। अब जिधर कान लगा उधर ही कर्णधारों और सत्ताधारियों को कोसने की आवाज आ रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सप्ताह के अंत यानी शनिवार के बाद रविवार को हुई झमाझम बारिश ने सुविधा संपन्न लोगों को जहां जमकर खुशियां बांटी, वहीं लाखों गरीबों को मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया। हालात ये है कि पूरे शहर की निचली बस्तियां आज जलमग्न हो चुकी है। सबसे खास बात ये भी है कि जिस सपनों के शहर की बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह खुद कई बार अपने मुंह से कर चुके हैं, वो भी पानी पानी होने से नहीं बच पाया। अब तो मीडिया सुर्खियां बनाने लगा है। इंदौर खुद डूब में है और शिव के कर्णधार कहे जाने वाले अफसर अभी भी नहीं जागे हैं। जो कर्णधार जागने का ढोंग कर रहे हैं, उस ढोंग की सच्चाई इसी बात से जग जाहिर हो रही है कि जिस समय अफसरों को शहर की निचली बस्तियों के साथ साथ प्रमुख सड़कों पर घुटने घुटने पानी में खड़ा होना चाहिए था, जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए था, वो बैठकों के नाम पर शहर से कोसों दूर बैठ टाइम पास कर रहे हैं। अब तो शहर के गलियारों में परेशान लोगों ने अपने मन की बात सोशल साइट्स के माध्यम से जग जाहिर करना शुरू कर दी है। लोग लिख रहे हैं, लगता है इंदौर नगर निगम ये मान बैठा है कि इस साल इंदौर में बारिश नहीं होगी, इसलिए जल निकासी की कोई पूर्व तैयारी ही नहीं की गई। अब अचानक तेज बारिश हुई और शहर का हर हिस्सा पानी पानी हो गया। शायद जिम्मेदार ये कहना चाहते हो कि क्या करे, बरसात पर हमारा तो कोई बस है नहीं। अब नेता जागने का ढोंग कर रहे हैं, डूब में आए इलाके से पानी निकलवाने की असफल कोशिश करेंगे और जनता का पैसा फिर पानी में बहाया जाएगा। फिर नए टेंडर और फिर नए सिरे से वर्क ऑर्डर जारी होंगे। वो सब उपाय किए जाएंगे जो यदि समय रहते किए जाते तो ये हाल नहीं होता। तो सुना आपने, अब शहर के आम लोग किस हद तक जाग चुके हैं और नेता और अफसर है कि समझने को तैयार ही नहीं। इन पर उनके कहे का भी कोई असर नहीं, जो आए दिन ये दोहराना नहीं भूलते कि वो भले ही श्यामला हिल स्थित मुख्यमंत्री आवास में सोते हैं, लेकिन उनके सपनों का शहर तो इंदौर ही है, जो अब पानी पानी हो चुका है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।